If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of language of chemistry. इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, दैट इज केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशन कोई नया चीज़ तो है नहीं शायद आप लोगों के लिए. मतलब हाँ, नाम पहले सुने होंगे आप लोग, है ना. मतलब बैलेंस वैलेंस कैसे करते हैं वो तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. इससे पहले बच्चों 2 पार्ट बन चुका है, ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुका है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. उसमें केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो चीज़ पढ़ाया गया है. बेसिक से बेसिक चीज़ों को क्लियर करा गया है पार्ट 1 में भी. तो अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको मैथ्स मास्टरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप मैथ्स मास्टरी में एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग वो लिंक को क्लिक करके एनरोल कर सकते हो. ओके, सो केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन होता क्या है बच्चों? केमिकल इक्वेशन होता क्या है? अच्छा, केमिकल इक्वेशन का डायरेक्ट डेफिनेशन में तो अपने नहीं जाएंगे. केमिकल रिएक्शन के बारे में सुने हो? बहुत सारा रिएक्शन होता है ना. अभी हम लोग के डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारा रिएक्शन होता है. जैसे कि आप लोग विनेगर में सोडा डालोगे तो देखना बुलबुला उठता है वहाँ पर, है ना. वो एक रिएक्शन हो गया. हुआ. आप लोग देखते होगे, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि वाटर बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. So, अभी तक तो आप लोग को इतना आइडिया आ गया होगा कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है. ठीक है. तो बच्चों बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और केमिस्ट्री में तो आप लोग पढ़ोगे नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में, बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस के बारे में. ठीक है. तो वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना बच्चों, उनको ना हम लोग ऐसे पेपर में इक्वेशन के फॉर्म पे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है ना, हम लोग उसको पेपर में शो कर सकते हैं. कैसे शो कर सकते हैं? उनको ऐसे इक्वेशन बना के इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऐसे ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को बोली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? वाटर. तो ये रिएक्शन होता है. ठीक है. लैब में भी होता है क्या, और क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री में तो बहुत हाई लेवल में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ये इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, ये रिएक्शन करवाया जाता है. तो वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम पेपर में कैसे उतारे? हम उसको लिखे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं और हम लोग को मिलता है वाटर. तो यहाँ तो मैं सिर्फ उसका नाम लिख दी हूँ. ये भी एक टाइप का इक्वेशन है. इक्वेशन ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे प्लस प्लस रहता है, फिर ऐसे एरो रहता है, फिर इधर में नाम रहता है प्रोडक्ट का, है. मतलब यहाँ पर कौन कौन लोग आके रिएक्ट किए, लोग तो नहीं, केमिकल्स या एलिमेंट्स, कौन कौन आके इधर में मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और उनके रिएक्शन से हमको इस साइड में क्या मिल रहा है. तो हम लोग वो सबको ना ऐसे इक्वेशन बना के शो कर सकते हैं. ठीक है. तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन से, इक्वेशन को बना के इक्वेशन के फॉर्म में. कैसे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका? केमिकल रिएक्शन का. जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन ये हुआ, यहाँ पर बना देती हूँ. एक केमिकल रिएक्शन ये हुआ, अभी हम लोग उसी का पढ़े हैं ना. एक केमिकल रिएक्शन ये हुआ कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाए. तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ. तो केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे पेपर में शो कर सकते हैं. देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको पेपर में शो कर रही हूँ. कैसे? इसका सिंबल्स दे के. मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का. जो रिएक्शन हुआ मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ. कैसे? जिसका सिंबल देना है सिंबल देंगे. जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो मैं हाइड्रोजन का सिंबल दी, ऑक्सीजन का सिंबल दी, और वो लोग एक तो कंपाउंड फॉर्म किए दैट इज वाटर, तो मैं वाटर का वहाँ पर फॉर्मूला लिखी. तो हम लोग कभी भी केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स का सिंबल दिया जाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखा जाता है. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ पर ये जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है ना, मैं आपको दिखाती हूँ. अभी देखो मैं सामने आपके लिखी हूँ ये. तो एक हो गया, हम जैसे कि मेरा ये यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है, मतलब ये जो एरो दिख रहा है ना, इसके इधर ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जो भी रहते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स.
और ये राइट हैंड साइड में मतलब एरो के बाद राइट साइड में जो भी रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ रहता है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड जो राइट हैंड साइड तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अगर एलिमेंट होगा तो उसको सिंबल लिखेंगे, अगर कोई कंपाउंड का बात हो रहा है तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। और इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट्स को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये रिएक्टेंट्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब ये जो लाइन में लिखी हो ना सेकंड पॉइंट ब्लैक इंक में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं बच्चे अटकते हैं। और मेरे तो कितने स्टूडेंट्स थे जो कि ध्यान से सुने नहीं थे और वो लोग यहीं पर रॉन्ग किए और उनका पूरा 0 आया था। लाइक मैं क्वेश्चन दी थी 5 मार्क्स का केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, तो वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए और पूरा उन लोग मिस्टेक किए। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं कभी भी, तो उसमें एलिमेंट का नाम अगर कहीं आता है तो उसको सिंबल के हिसाब से लिखेंगे, मतलब एलिमेंट का सिंबल लिखोगे। और अगर कंपाउंड आएगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नाम लिखूँ ऐसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हम लोग को देता है वाटर, तो ये एलिमेंट का नाम है तो मैं इनका सिंबल लिखी, तो मैं लिखी H, ये हो गया O। पर बच्चों हाइड्रोजन जो है वो क्या बोलते हैं, डाई एटमिक होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H है बट वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं अपन, मैं आपको बता दूंगी किसके लिए क्या लिखना है। और वाटर एक फॉर्मूला है, वाटर एक कंपाउंड है, तो बच्चों कंपाउंड का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, तो जहाँ कंपाउंड आया उसके लिए फॉर्मूला जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जहाँ एलिमेंट्स आए उनके लिए सिंबल जाएगा। अब मैं जो लिखवा रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन दिखा, कहीं पर भी रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन दिखा, तो उसके लिए H2 लिखना, H2 ही लिखना, ऐसा नहीं कि H लिख के आ जाओगे। ऑक्सीजन के लिए O2, नाइट्रोजन का अगर बात होगा तो N2। और क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो 3 गैस हो गए। और अगर जैसे कि मेटल्स का अगर नाम होता है, मेटल्स का अगर नाम आ रहा है तो उनका सिर्फ सिंबल जाता है, क्योंकि मेटल्स लोग ऐसे डायटमिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो लोग मोनो एटमिक फॉर्म में रह गए। अगर सोडियम का नाम आया है तो उसका सिर्फ सिंबल देना, ठीक है, ये लोगों का एक ही एटम ऐसे एग्जिस्ट करता है। अगर पोटेशियम का बात आ रहा है तो के, अगर कैल्शियम का बात आ रहा है तो Ca, अगर मैग्नीशियम है, सब मेटल्स है तो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम के लिए Mg। अगर कहीं पर कार्बन का बात आ रहा है, कार्बन तो नॉन मेटल है, उसको C लिखते हैं, वो C2P2 करके नहीं रहता। और क्या होता है, बुक में देखूं क्या एक्स्ट्रा क्या क्या दिया है, एक्स्ट्रा क्या क्या दिया है। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब मैं एलिमेंट्स का बता रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोग बना लोगे, जहाँ फॉर्मूला देखोगे आप लोग बना लोगे, ठीक है। और मेटल में और नाम ऐड करते हैं, जैसे मेटल में जिंक हो गया तो Zn, आयरन अगर है तो Fe, ठीक है। क्लोरीन का अगर नाम आया, हाँ ये नॉन मेटल है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2, नाइट्रोजन के लिए N2, क्लोरीन आएगा तो Cl2। ये सब को आप अच्छे से नोट डाउन करते चलो। और क्या है, और क्या है, और क्या है, फिलहाल तो शायद इतना ही काम आएगा, मतलब अभी के लिए इतना ही काम आएगा मेरे हिसाब से। तो ये सबको बच्चों चाहोगे तो लिख लियो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो टेढ़ा मेढ़ा करके लिखी हूँ, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी, ओके। तो ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशन तुम लोग कभी भी लिखते हो, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कभी भी लिखते हैं, वहाँ पर अगर केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन का नाम आया, जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन का नाम आया तो जहाँ हाइड्रोजन देखोगे उसकी जगह पे H2। ऑक्सीजन देखे क्या बताई हूँ मैं, ऑक्सीजन के लिए O2, पर ये वाटर है बच्चों, ये तो एलिमेंट्स था पर ये कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनाओगे तो वाटर का तो पता है H2O होता है। अब क्लियर हुआ। अभी केमिकल इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो हम लोग केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, ऑब्वियसली
बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम लोग उसको शो करते हैं पेपर में इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों केमिकल इक्वेशन को लिखने का दो तरीका है। एक तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं जहाँ पर एलिमेंट्स का, कंपाउंड का सिर्फ नाम रहेगा, ऐसे नाम रहेगा, उनके नेम्स रहेंगे, उनको वर्ड्स में लिखेंगे बस। ठीक है, जैसे कि उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है? फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बहुत जन को पता होगा, पर ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता है। अब जैसे कि यहाँ पर है, दूसरा कुछ लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों मिल के दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप लोगों को पता है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या होता है। तो बच्चों हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड से दो हाथ अपना है, लेफ्ट तरफ उल्टा हाथ तरफ, ये जो आके पार्टिसिपेट करते हैं, सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो ये हो गए रिएक्टेंट्स। यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है तो हम लोग एक के बाद ऐसे प्लस दिए फिर दूसरा लिखे। अगर तीन होता तो उसके बाद फिर प्लस दे के उसका नाम लिखते। वैसे ही प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, यहाँ तो एक प्रोडक्ट मिला है, अगर एक और प्रोडक्ट मिलता तो प्लस करके उसका नाम लिखते। ठीक है, और ये जो एरो है ना, इसको यील्ड बोलते हैं, यील्ड। ठीक है, या फिर गिव्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे जैसे पढ़ना है पढ़ लेना। ठीक है, हाँ। अब मैं ये तो बता दिया आप लोगों को प्लस वाला। हाँ, अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, कि वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, केमिकल इक्वेशन है, कि आपको पता चल गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर ना उनका स्पेलिंग लिखा हुआ है, उनको वर्ड्स में लिखा गया, उनका सिंबल नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसे दिख रहा है? कार्बन के लिए सी जो मैं आप लोगों को बोली, ऑक्सीजन के लिए O2 पीछे बताई थी ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ऐसे नहीं, अगर ऐसे दिख रहा है उनका स्पेलिंग के साथ वर्ड्स में दिख रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ऐसे ही आता है, ये तो बच्चे लोगों का चीज़ है ना, ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में ज़्यादा इससे। ठीक है, आप लोगों को ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। पर वर्ड इक्वेशन क्या होता है पता होना चाहिए। तो हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वो दे रहा है वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो यहाँ पे इनका नाम सिर्फ लिखा हुआ है और हमको पता चल रहा है कि हाँ ये इक्वेशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर टू गिव वाटर। तो यहाँ पर ये है वर्ड इक्वेशन। दूसरा जो तरीका है ना, वो है कि इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूला, मतलब हम लोग केमिकल इक्वेशन को सिम्बल्स एंड फार्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं। सिम्बल्स एंड फार्मूला को शो करके, मतलब यूज़ करके केमिकल इक्वेशन को शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर सिंबल यूज़ कर लिया है। कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2, वाटर के लिए H2O। क्लियर? तो अगर इस टाइप से है इक्वेशन, दैट मीन्स यहाँ पर इनका सिंबल एंड फॉर्मूला को यूज़ करके लिया या लिखा गया है। अब है होता है बच्चों, अब होता क्या है, अब तो पहले देख लो। मतलब आप लोगों को जहाँ पे इस टाइप का कुछ लिखा हुआ मिलता है कि रिएक्टेंट्स में प्लस प्लस है, फिर एरो है, इधर साइड में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन बेसिकली हमेशा बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे जो तराजू होता है, जो बीम बैलेंस होता है, आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो वो दोनों तरफ से ऐसे इक्वल बैलेंस होता है कि नहीं होता है। वैसे जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, ये केमिकल इक्वेशन दिख रहा है, ये भी दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। मतलब एरो के दोनों तरफ, मतलब ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, ये बैलेंस होके होना चाहिए, मतलब इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब कैसे वो बताती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन आप लोग जान लो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अब बच्चों उसको मैं ना आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे कि C प्लस O2 गिव्स CO2। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोली, हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग को दो तरफ देखना है, एक हम लोग को देखना है रिएक्टेंट साइड और एक हम लोग को देखना है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ये हम लोग को देखना है। अब रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स का बात हो रहा है? रिएक्टेंट साइड में एक हो गया कार्बन
और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो खाली सिंबल लिखना है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट साइड में कौन है, कार्बन है, और एक हो गया ऑक्सीजन। वैसे ही प्रोडक्ट साइड में भी वही कार्बन एंड ऑक्सीजन है, दोनों तरफ सेम होता है। अगर इधर कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन है, बस यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर एक साथ है, पर हम लोग को वो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर ये जानना है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो कार्बन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया। अब बच्चों हम लोग को इनका नंबर गिनना है, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है और प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है। ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश करना। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन के सामने में कोई नंबर नहीं है, ना कार्बन के साइड में से नीचे में कोई नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। दैट मीन्स कार्बन का कितना एटम है, 1। ठीक है, अभी मैं रिएक्टेंट साइड का बात कर रही हूँ, मतलब एरो के इधर में, इधर का कार्बन है 1। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के साथ यहाँ नीचे में सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2। अगर ऐसे लिखा रहता तो ऐसे, अगर ऐसे लिखा रहता दैट मीन्स ऑक्सीजन के कितने होते, अब ये लोग ऐसे इंटू हो जाते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाते हैं। अगर ऐसे लिखा रहता तो ये हो जाते 6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है। कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड में। अब इधर चलो, प्रोडक्ट साइड चलो। प्रोडक्ट साइड ध्यान से देखो, यहाँ पर है CO2। कार्बन के साथ में सामने में क्या कोई नंबर है, कुछ नहीं है। कार्बन के साइड में नीचे में कुछ नंबर लिखा है, कुछ नहीं है। दैट मीन्स कार्बन का एटम है 1। हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पर है 2, और तो कहीं नंबर कुछ लगा नहीं है, ऑक्सीजन है 2, नंबर काउंट कर लिए। अब दोनों साइड कंपेयर करो, रिएक्टेंट के साइड में एंड प्रोडक्ट के साइड में। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, इक्वल है। यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम है। देखो, ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन का 2 एटम है प्रोडक्ट साइड में, है ना। मतलब दोनों बराबर हैं दोनों साइड में। कार्बन रिएक्टेंट साइड में जितना है कार्बन के एटम, प्रोडक्ट साइड में भी उतने हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के जितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी उतने हैं, मतलब दोनों तरफ बराबर हैं। अगर ऐसे बराबर होते हैं तो हम लोग उस केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर नहीं होंगे तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर ना। और अगर मैं, चलो यहाँ तो वही है, रुको मैं एक बार दूसरा वो कर लेती हूँ, हाँ। और अगर मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बात करूँ, जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखना। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा अनबैलेंस्ड क्या है ना, अंदाज़ा लगा लियोगे। या फिर स्केलेटल इक्वेशन, उसको कैसे होता है, देखो यहाँ देखो ध्यान से। ओके, हम लोग को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड कौन सा है, एरो के इधर वाला ये, और प्रोडक्ट साइड कौन सा है, ये। हम लोग को क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखना है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आया है और ऑक्सीजन आया है, यहाँ भी सेम है, ऐसे लिख लेते हैं। अब रिएक्टेंट साइड में हम लोग काउंट करेंगे कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन के साथ यहाँ नीचे में कितना लगा है, 2, और आगे में कुछ लगा है, कुछ नहीं लगा। हाइड्रोजन के साथ नीचे में 2 लगा है, दैट मीन्स 2 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, यहाँ भी 2 है। इधर देखो, हाइड्रोजन के साथ आगे में तो चलो कोई नंबर लगा नहीं है, छोड़ो। हाइड्रोजन के साथ यहाँ नीचे में क्या लगा हुआ है, 2, दैट मीन्स हाइड्रोजन के एटम 2 है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के साथ यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, ना आगे में यहाँ कोई नंबर है। मैं बता रही हूँ वो नंबर कैसे पता चलता है हम लोगों को। पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ नीचे में कुछ नहीं लगा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का एटम है 1। अब कंपेयर करो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, दोनों तरफ दोनों के एटम्स कंपेयर करो। जैसे कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है 2, चलो ये तो इक्वल है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 2, पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 नहीं है, 1 है। क्या ये लोग सेम है, नहीं। दैट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अगर एक का भी सेम नहीं हुआ, दैट मीन्स वो अनबैलेंस्ड है, दैट मीन्स वो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर 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 क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी। बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। हायर क्लासेस में अलग अलग तरीका पढ़ते रहना,
पर अभी हम लोगों को ट्रायल एंड एरर मेथड करना है। बाद में भी ना क्लास 10 तक आप लोग ये तरीका फॉलो कर सकते हो। लाइक मैं तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को यही तरीका बताई थी, अब बुक में भी यही तरीका फॉलो करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले कैसे क्वेश्चन देगा, देखो क्वेश्चन देगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, और ऐसे नाम दे देगा। तो बच्चों बताओ मुझे, ये जो इस टाइप से नाम लिखा हुआ है इक्वेशन का, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसको नाम लिख के शो किया है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये इक्वेशन का नाम क्या आएगा, वर्ड इक्वेशन आएगा ना, वर्ड इक्वेशन। ओके, तो ऐसे वर्ड इक्वेशन दे देगा, उससे आप लोगों को बनाना है आगे। पहले बनाओगे आप लोग इसका सिंबल एंड फॉर्मूला देके केमिकल इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। ओके, अब ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है, आप लोगों को बताइए मैं हाइड्रोजन के लिए क्या करना है। हाइड्रोजन के लिए H2 लिखना है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखना है, तो यहाँ पर दोनों ही है इसलिए मैं दोनों बता दी। हाइड्रोजन के लिए H2 प्लस, ऑक्सीजन के लिए O2, ये हो गया। वाटर कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला हो गया H2O, ये हो गया। अब पेंसिल यूज करना आप लोग, ये हो गया रिएक्टेंट, ऐसे लाइन खींच दो, मतलब रिएक्टेंट इधर है एंड इधर साइड है प्रोडक्ट। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रही थी ना, नंबर वाला, बता देती हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि अगर आप लोगों के सामने ऐसे कोई नंबर दिया है, ऐसे दिया है, और यहाँ पर मेरे को हाइड्रोजन के एटम के बारे में काउंट करना है, लाइक हाइड्रोजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे आपके हिसाब से। हाइड्रोजन के नीचे में 2 है और हाइड्रोजन के आगे में 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बच्चों ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये H2O के सामने में है, तो ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, ठीक है, याद रखना। यहाँ सामने, यहाँ 2 नहीं लगाना है बीच में, ठीक है ना। ये आगे जो 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी। तो ऑक्सीजन का यहाँ नीचे में तो कोई नंबर नहीं है, पर आगे में 2 है तो ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे 2। क्लियर। अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, यहाँ पर कार्बन के एटम कितने हैं, कार्बन के सामने क्या लगा है 6, दैट मीन 6। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के नीचे में 2 है और सामने में 6 है, तो 8 नहीं होगा, इनटू होता है, ठीक है ना, 6 2 जा 12। क्लियर। अब देखो, हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका स्केलेटल इक्वेशन लिख लिए, इसको स्केलेटल इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड लिख लिए। अब इस रिएक्शन में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, यहाँ भी वही चीज़ आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, काउंट करो। यहाँ हाइड्रोजन है अपना, हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, आप लोग सब पेंसिल से करना, ये हो गया 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के साथ नीचे में 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन कितना है 1। अब पहले कंपेयर करो, ठीक है, पहले कंपेयर करो कि क्या ये लोग बैलेंस्ड है। तो बच्चों हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ये बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है इधर में और यहाँ पर 1 है, तो आप लोगों को इक्वल करना है, आप लोगों को इक्वल करना है, ऑक्सीजन का नंबर को इक्वल करना है। हाइड्रोजन ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बच्चों जहाँ पर कम होता है ना, हम लोग को उस तरफ नंबर कुछ ना कुछ ऐड करना रहता है, और इनटू होता है, मतलब यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 ला रहा है, तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब यहाँ कम है, मतलब प्रोडक्ट साइड में कुछ इनटू होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर इधर प्रोडक्ट साइड में कम है, और मुझे यहाँ पर 2 है, मेरे को यहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर 2 लाना है, तो यहाँ देखो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन का नंबर 1 है और मुझे यहाँ पर 2 लाना है, तो मैं क्या करूँगी 1 के साथ 2 इंटू करूँगी तो 2 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं कितना इंटू करूँगी 2 इंटू करूँगी, तभी तो 2 होगा। पर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इंटू करोगे, है ना, आप लोग यहाँ तो पता कर लिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पर 1 था, तो आप लोगों को यहाँ पर कम था, तो आप लोग यहाँ 2 इंटू करे तो 2 हो गया। पर यहाँ पर 2 कहाँ इंटू करोगे, यहाँ पर तो 2 इंटू करोगे ना प्रोडक्ट साइड में, तो 2 बच्चों पता है कहाँ इंटू करते हैं, यहाँ करते हैं आगे में, क्योंकि एक तो कंपाउंड है ये H2O साथ में है, जैसे बीच में 2 डालोगे या नीचे में 2, ये सब तरीका नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं, सामने गिरता है 2। क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन को ही देखना, ठीक है, ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ भी देख लो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2
और यहाँ ऑक्सीजन के सामने में इधर में 2 आ गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, लेकिन कभी भी आप कोई भी अनबैलेंस्ड नंबर को बैलेंस करते हो ना, इक्वल करते हो, तो वापस से शुरुआत से सबको चेक करो, फिर से हाइड्रोजन को देखो, इधर में देखो, अब इधर मत देखना, इधर देखो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 है, चलो ठीक है मैं 2 लिखी हूँ। यहाँ हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड में, 2 सामने आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया बच्चों। ये सब पेंसिल से, सब रफ वर्क है। हाइड्रोजन अब प्रोडक्ट साइड में 4 हो गया, पर रिएक्टेंट साइड में तो 2 है, मतलब इधर कम है, रिएक्टेंट साइड में कम है, तो इधर ही कुछ इंटू करना पड़ेगा। 4 है, तो मैं यहाँ पर क्या इंटू करूँगी जो 4 हो जाएगा, डेफिनेटली 2 के साथ 2 इंटू करूँगी तो 4 हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ 2 इंटू करना है, तो मैं 2 को इसके आगे में लगा दूंगी। अब वापस देखो, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, फिर से ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, अब जाके ये बैलेंस हुआ, बैलेंस्ड। क्लियर, एक दो और कर लेंगे। एक और है, एक क्या बहुत सारा है। सेकंड में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम आप लोगों को बताई थी मैं, मेटल है, वो जाएगा Mg, सिर्फ सिंबल। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहोगे तो रफ में बना लेना इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये कंपाउंड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम को Mg लिखे, ऑक्साइड का O। मैग्नीशियम के लिए 2 प्लस, ऑक्साइड का 2 माइनस, तो ये तो नंबर सेम है, दैट मीन्स MgO। तो क्या फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्योंकि कंपाउंड का नाम है ना, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन लिख दिए MgO। इतना हो गया। अभी 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 ध्यान से, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखो रिएक्टेंट, ये सब रफ है, और यहाँ पर लिख लो प्रोडक्ट। क्या क्या एलिमेंट है, मैग्नीशियम है पेंसिल से, और ऑक्सीजन है, इधर भी सेम है। ठीक है, अभी अभी देखो बच्चों ध्यान से, अब रिएक्टेंट साइड में आप लोग नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ कितना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ कोई नंबर कहीं नहीं है, दैट मीन्स 1। इधर कितना है मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में, कितना है, कुछ नंबर नहीं है, 1। ठीक है, ये M कैपिटल होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 2 लगा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 1। अब कंपेयर करो, क्या ये लोग सेम है, इक्वल है नंबर। मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो चलो ठीक है, ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन अनइक्वल है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो किधर साइड कम है, इधर साइड, तो यहाँ इंटू करेंगे और दोनों को इक्वल करना है। अगर यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 लाना है, दैट मीन्स 2 इंटू करने से 2 आ जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर 2 इंटू करना पड़ेगा, है ना, 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कहाँ इंटू करेंगे 2, क्योंकि ये कंपाउंड है, तो सामने में, कहाँ पर, सामने में। अब वापस से देखो, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन आप लोगों को पता है वापस से स्टार्टिंग से आपको फिर से सब एलिमेंट्स देखना पड़ेगा। मैग्नीशियम को फिर से चेक करो, यहाँ आप देखना, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, 1 लिख दी हूँ मैं। यहाँ मैग्नीशियम बच्चों कितना है, आगे में कितना आ गया, 2 आ गया, दैट मीन्स मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया है, 2 हो गया है। कितना हो गया है, 2। तो ये सब आप ऐसे मिटा के पेंसिल से लिखना। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ अभी ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, और हम लोग को सेम करना है, मतलब कहाँ कम है, रिएक्टेंट साइड में, तो हम लोग को यहाँ कुछ इंटू करना पड़ेगा, पर कितना, यहाँ 2 है तो मेरे को इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो 1 के साथ कितना इंटू करूँगी, 2 इंटू करूँगी, दैट मीन्स यहाँ पर मैं 2 इंटू करूँगी। फिर से चेक करो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। ठीक है, अब है जिंक प्लस ऑक्सीजन, और ये हम लोग को दे रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन जो हम लोग को दे रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक के लिए बच्चों मेटल है तो Zn लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखना है, O2। ये वर्ड इक्वेशन से हम इक्वेशन बना रहे हैं, केमिकल इक्वेशन, तो एग्जाम में आता है, समझे, ये भी आना चाहिए। जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो फॉर्मूला बना ले, जिंक के लिए Zn, ऑक्साइड मतलब O। जिंक होता है 2 प्लस, ऑक्साइड 2 माइनस, वही ZnO बनेगा।
ये तो आप लोगों को पार्ट 2 में पढ़ाई हूँ मैं, नहीं देखे हो तो पहले देख लो, वरना केमिकल इक्वेशन में बड़ा दिक्कत आएगा, भयंकर वाला दिक्कत आएगा, समझे। अब अब ये हो गया रिएक्टेंट इधर में, और ये अपना हो गया प्रोडक्ट। क्या क्या एलिमेंट्स है, जिंक है और ऑक्सीजन है, पेंसिल, हाँ पेंसिल। अब काउंट करो नंबर ऑफ एटम। यहाँ जिंक कितना है, 1। यहाँ जिंक कितना है, डेफिनेटली 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। और यहाँ ऑक्सीजन का कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं है, दैट मीन्स 1। अब काउंट करो, जिंक देखो दोनों तरफ 1 1 है, चलो इक्वल है, बैलेंस्ड है, जिंक बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब इधर कम है, और हम लोग को इक्वल लाना है, मतलब यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो जहाँ कम होता है वहीं इंटू करते हैं, और हम लोग को इक्वल लाना है, मतलब मुझे यहाँ भी 2 लेके आना है, तो 1 में कितना इंटू करने से 2 आएगा, मेरे को 2 इंटू करना है, तो मुझे इधर में 2 इंटू करना है, तो यहाँ नहीं कर सकती बीच में, या ना नीचे लिख सकती हूँ, वो यहाँ इंटू होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखो 2 और 2 हो गया, लेकिन शुरू से अब जिंक को भी देखो, यहाँ जिंक है 1, यहाँ जिंक 2 हो गया बच्चों, यहाँ जिंक 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को कम पड़ रहा है, हम लोग को सेम लाना है, तो 1 को 2 करने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू, तो 2 इंटू, क्लियर, बैलेंस्ड। अभी कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम मेटल है तो Ca लिख दो, प्लस क्लोरीन Cl2 लिखना है, जैसे ऑक्सीजन का O2 लिखे थे, इसको भी वैसे ही। कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड है तो फॉर्मूला बनेगा, आप लोग बनाना फॉर्मूला, CaCl2 बनेगा। अभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या क्या एलिमेंट है, कैल्शियम और एक है क्लोरीन, तो Cl है ना, यहाँ भी कैल्शियम यहाँ भी क्लोरीन, टेढ़ा टेढ़ा लाइन खिंचा गया, कोई बात नहीं। काउंट करो, यहाँ कैल्शियम का एटम कितना है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, देखो तो दोनों इक्वल है क्या, यहाँ कैल्शियम 1 यहाँ कैल्शियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, सब जगह इक्वल है बच्चों, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड को फॉर्मूला बनाना HCl आएगा, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ भी तो सेम है ना। हाइड्रोजन का काउंट करो नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन कितना है, जल्दी जल्दी, हाइड्रोजन है बच्चों 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ना आगे नंबर ना साइड में नंबर, दैट मीन्स 1। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ क्लोरीन 1 है, दोनों बैलेंस नहीं है ना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर 1 है, तो इधर कम है, मतलब इधर कुछ इंटू करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाना है, तो क्या इंटू करोगे इसमें जो 2 आएगा, 2 इंटू करोगे, यहाँ मतलब 2 इंटू करना पड़ेगा, तो करो इसको 2 इंटू, आगे में देखो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये हो गया। अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन अपन कितना लिखें, इधर में कितना है क्लोरीन, 2 है, इधर साइड में क्लोरीन देखो, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया 2, यहाँ क्लोरीन कितना था, 2 था, यहाँ हम जब 2 किए तो क्लोरीन भी 2 हो गया, दोनों बैलेंस हो गए, मतलब दोनों इक्वल हो गए, सो इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड लास्ट में लिख देना। हाँ ये नंबर देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी क्या है ना बच्चों, ऐसे इक्वेशन बना दी हूँ मैं, एनओ दे रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो एन लिखो और ओ लिखो, ये रिएक्टेंट साइड है, एंड यहाँ पर हो गया अपना प्रोडक्ट साइड, यहाँ भी ये एन एन ओ, इसको नो मत पढ़ देना, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर 1, दोनों ही नहीं है। चलो पहले नाइट्रोजन को करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कहाँ पर कम है, प्रोडक्ट साइड में, इधर कम है, तो यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 लाना है, तो मैं क्या इंटू करूँगी, 2, वो 2 को कहाँ लगाना है, इधर,
लगा दिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन टू, चलो ये हो गया। अब ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब NO प्लस O2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ते हैं अपन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो NO2 देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है बच्चों, लैब टेस्ट हम लोग करते हैं तो ऐसे रेडिश ब्राउन कलर का धुआं निकलता है टेस्ट ट्यूब से, तो वो शो करता है कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स एंड ये प्रोडक्ट्स क्या क्या है, अगेन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, काउंट कर लो जल्दी। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, ये एक तो अच्छा चीज़ है, पता है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन अब काउंट करो, यही तो, ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ कितना है, 1, फिर प्लस करके दूसरा एक जगह में ऑक्सीजन को और दिया है, तो इनका नंबर को अपन प्लस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है 1 प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, दैट मीन्स अभी ऑक्सीजन कितना है 3, क्लियर, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा में है तो प्लस करेंगे नंबर को। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। अभी अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो नाइट्रोजन तो दोनों जगह 1 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो बच्चों दोनों नंबर अलग है, और हम लोग को दोनों को बैलेंस करना है, मतलब दोनों को इक्वल करना है। पर कैसे इक्वल करें, है ना, कैसे हम लोग 3 और 2 को इक्वल करें, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या बताऊँ, यहाँ पर रैंडमली आप लोगों को प्लेस करना है नंबर्स। मेरा रफ पेपर कहाँ गया, एक मिनट रुकना, रफ पेपर निकालने दो। ओके, तो अपन क्या करें बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, यहाँ ऑक्सीजन है 3, इधर ऑक्सीजन है 2, हम लोग को सेम करना है, ठीक है, करना पड़ेगा। नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन का तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे में यहाँ पर 2 डालूंगी, मतलब इसमें NO के आगे में, ठीक है, डाल सकते हैं, नाइट्रोजन का नंबर बदल सकता है, कोई बात नहीं, देखते हैं ना डाल के। सपोज मैं यहाँ पर 2 लगाई, अपने हिसाब से लगा सकते हैं अपने, मैं यहाँ पर 2 लगाई तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ देखो तो नाइट्रोजन कितना है 1, तो मेरे को इसको भी 2 करना है ना, इसको भी मुझे 2 करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 लगाई तो नाइट्रोजन हो गया 2, और यहाँ 1 था तो मैं यहाँ भी 2 लगा दूंगी, तो चलो नाइट्रोजन तो हो गया 2 और 2, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, दैट मीन्स टोटल है 4 ऑक्सीजन के एटम्स। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 × 2 4, हो गया बच्चों बैलेंस। ऐसे कर सकते हो, अपने हिसाब से रैंडमली नंबर लगा सकते हो। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगेन वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग नाइट्रोजन का नंबर देख लिए, चलो सेम है, ऑक्सीजन का यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 जगह ऑक्सीजन है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो अपन एक काम करते हैं, ट्राई करने के लिए, मैं अगर यहाँ पर 2 लगाई तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन 2 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 2 + 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 × 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया बच्चों 4, तो ये बैलेंस हो गया, मतलब नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। बस नीचे में थोड़ा सा चेंज कर देना आप लोग, वरना ये रफ वर्क है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग एग्जाम में शो करोगे, ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब है KClO3 गिव्स KCl + O2। आप लोग बोलोगे मैडम ये तो प्रोडक्ट आप इधर लिख दिए, इधर रिएक्टेंट, ऐसा नहीं होता, रिएक्टेंट कोई एक कंपाउंड भी हो सकता है, पक्का इसको हीट कर रहे हैं, ये टूट के हम लोग को ये 2 चीज़ दे रहा है, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए रिएक्टेंट
और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। क्लियर? अभी क्या क्या एलिमेंट्स है? के है, पोटेशियम है, Cl है, ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है। सेम चीज़ यहाँ लिखो, सेम चीज़ यहाँ लिखो। तो के कितना है? काउंट कर लो। पोटेशियम यहाँ पर 1 है क्योंकि आगे और साइड में कोई नंबर नहीं है। यहाँ पोटेशियम कितना है? 1। क्लोरीन यहाँ कितना है? क्लोरीन के ना आगे में नंबर है ना यहाँ पर नीचे में नंबर है, दैट मीन्स 1। यहाँ भी क्लोरीन 1 है। ऑक्सीजन देखो 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। फिर ऑक्सीजन में दिक्कत आया, देखो है ना, रैंडमली प्लेस करते हैं। ये बैलेंस, ये इक्वल है, पर नीचे का कोई दिक्कत हो रहा है, नीचे का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? देखो थोड़ा रफ वर्क चलेगा, ठीक है इसमें भी, तो इसलिए मैं आपको बोली पेंसिल से करना, पेंसिल से। इस सब में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। देखो पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम भी 2 हो गया, 2 लगा दी, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 × 3 6। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, मतलब इधर कम है, यहाँ पर मुझे कोई नंबर लगाना है। तो 2 में कितना इंटू करूँगी तो 6 होगा? 3 इंटू करूँगी, आगे में 3 लगा दो, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। देखे तो कि नहीं देखे? हो गया बैलेंस्ड। अब नीचे में चाहोगे तो नंबर हटा दो, यहाँ पर मैं 2 इंटू की, 1 के साथ 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2, ये हो गया 3 के साथ 2 इंटू की 6, ये 2 के साथ 3 इंटू की 6, क्योंकि जो जो यहाँ पर दिख रहा है उसी हिसाब से करें, ठीक है। तो बच्चों ऐसे करना आप लोग, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, मतलब ऐसे आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। अभी जो पार्ट, मतलब जो चीज़ बच गया है ना इसमें, लिमिटेशंस और व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मैं इसमें भी ऐड कर सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कर दें क्या? चलो कर देती हूँ, कि नेक्स्ट पार्ट में करूँ, नेक्स्ट पार्ट में कर दूँगी, क्यों बताऊँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ केमिकल इक्वेशन ही कैसे बैलेंस करते हैं, आप लोग इस पार्ट में सिर्फ यही जानो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।